आपने कहा था मिल जाएंगे पैसे, फिक्र नहीं, हम ये कर दें, नहीं मिले। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। इस हवाले से एक खुसूसी खबर ये है कि IMF हमें और रगड़ा लगाएगा तब तक कि जब तक हमारी सांस फूल ना जाए और वो सब कुछ मनवा ना ले। इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। IMF अभी फिर वही प्रॉमिस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए कि एक दफे वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई, एक दफे आपने उनको गप किया वो मान गए, अब वो मानने के लिए तैयार है। एक जो डेट रिपोर्ट आती है स्टेट बैंक की, उसमें पता चला है कि जितनी वसूलियां हैं वफाक की जो वसूलियां होती हैं जो सूबों को पैसे देने के बाद, वो उसमें 400 अरब या 200 से 400 अरब और डालेंगे तो सिर्फ कर्जों पर सूद दे सकेंगे। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो आप इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ करेगा। इस तरह करें भट्टी साहब, ये जो है ना जितने बाकी के शेल रह गए मेरे भाई, ये चला देता कि पैसे आ जाएंगे। अगर IMF मुआहिदा नहीं होता खाक में बदहन, तो बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक नाजरीन पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियां रोकना पड़ सकती हैं। आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे ले $1 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्रह्मोस है आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब आते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आँखें बंद की थी, जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है आई कोई नहीं। अच्छा भट्टी साहब, अभी बात हो रही थी डॉन में, कहा जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से IMF पैसे नहीं दे रहा है। IMF बड़ा नेक है, वो बड़ा हमें कहते हैं हम अच्छे बच्चे बन जाएं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, मगर IMF साहब आपकी वजह से है ये इंस्टेबिलिटी। हमने बिल्कुल वही किया जो आप हमें बताते रहे, और इन सब नालायकों ने आपकी बात मानी और आज हमें भिखारी बना दिया। ये आप फरमाते हैं कि हम भिखारी हैं जी। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने फरमाया है, जो कि बड़े काया डिप्लोमेट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अंदर के आदमी हैं, कि ये इंसान बने, मुराद ये कि खान साहब को गिरफ्तार करना, ये सारी कहानी बंद करें। लेकिन भट्टी साहब, मेरे पास एक खबर है, आज बड़ी एक मईशत के हवाले से एक शख्सियत से मिला, वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल नाक रगड़ें उनके सामने। हालांकि वो इसहाक डार साहब को उन्होंने नाक में दंग भी किया हुआ है। इसहाक डार साहब ने भी जो हमारे साथ फरमाया है वो आपके सामने है, मगर अब वो न जाने क्या एजेंडा उनका, वो क्या हमसे करवाना चाहते हैं। कैसा ज़ल्मे हलदार को तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो कहते हैं सियासियत में काम, ये तो 13 जमातें मिल के लाए हैं। आपने तो इमरान खान पे इल्ज़ाम ये लगाया था कि वो ना तजर्बाकार है,
उसने इस मुल्क को लाया और हम 6 महीने में अगर ना किया तो मेरा नाम बदल देना। इस तजर्बाकारों टीम ने स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं और आपकी ये खबर 100% ठीक है। जान के ऐसे क्राइसिस लाए जा रहे हैं, ऐसी इकानमी को तबाह लाया जा रहा है और ये लूप में है कुछ लोग। डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा था डिफॉल्ट मुल्क मजाक नहीं होता, लेकिन कोई अगर खुद करवाना चाहे, वो मैं आज तक उनका ये जुमला नहीं भूलता। मेरी इतला है दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई गैर मुल्की एजेंडों पे चल रहा है और इस मुल्क को इस नैश पे ले जा रहे हैं कि वो कहें जी ये इसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ो, हमें सिर्फ एक वक्त की रोटी दो। जिस कीमत पर कायद साहब महंगाई पहुंचा दी है आपने, डॉलर पहुंचा दिया, बिजली की कीमत पहुंचा दी है, पेट्रोल तो यार की कीमत, भट्टी गैस साहब की आपको अपनी जात से आगे कुछ नजर ना आए, अपने जाती, अपने खानदान, अपने निजी कारोबार के मफाद से आप 1 इंच आप आगे देख नहीं सकते। वो इमरान खान की इन्हें कुकड़ी चुक के ले गए। इमरान खान फर्स्ट टाइम उनको एहसास हुआ है कि इस मुल्क किधर 1 नंबर तो नहीं होने लगा, नहीं शक जिया पे है। सब इमरान खान होना तो कोई नहीं खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा एक दूसरे के मुखालफ थे लेकिन डील करके बच जाते थे। एहतसाब को पहिया गो के अब भी नहीं शवाब चल नहीं सका। इमरान खान ने एनआरओ देने से नहीं मानना। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब जो उन्हें सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने ऑफर दी थी, इनको डील दे दें सिर्फ एनआरओ पीडीएम वालों को, तो इमरान खान के पर्चे 15 दिन में सी के सी खत्म हो जाएंगे। काजी साहब ये सौदेबाजी हो लेकिन रही मैं है। भट्टी साहब इन सबको एक बात कहता हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो मेरी राय है और जो बहुत अहम यहाँ के मैशदानों की राय है जिनसे मेरा रब्ता भी रहता है, उनका नाम मैं इस तरह पूछे बगैर नहीं ले सकता, कि खुदा के लिए इन आलमी इदारों के सामने खड़े हों और अपने हमारे मफादात, अपने 2-2 टके की दुकान को बचाने के लिए लाए इस मकसद के लिए ऊंट ना ज़िबा करवा दें। काजी साहब मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं एक चीज का अहल नहीं हूं, आप मुझे साजिश करके बैठा देते हैं,